आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। खराब मौसम की वजह से बीजेपी कौमी सदर जेपी नड्डा का जम्मू दौरा हुआ मनसूख। डॉक्टर जितेंद्र सिंह और तरुण चुग ने कारकुनान से किया खिताब। पीडीपी को मिली आज बड़ी मजबूती। मुजफ्फर हुसैन शाह और उनकी अहलिया ने पीडीपी में की वापसी। पार्टी में किया गया पुरतपाक खैर मकदम। जम्मू कश्मीर के साबिका वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सैयद को उनकी 8वीं बरसी पर जम्मू में किया गया याद। पेश की गई खराज अकीदत। और श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आजादी के अमृत महोत्सव पहल के तहत चलाई एक सफाई मुहिम। खबरें तफसील से। बीजेपी कौमी सदर जेपी नड्डा का आज जम्मू दौरा मुतवक्का था, मगर खराब मौसम की वजह से उनका तैयारा जम्मू में लैंड नहीं कर पाया, जिस वजह से उनका दौरा मनसूख करना पड़ा। हालांकि इस दौरान जम्मू में बड़ी तादाद में अपने पसंदीदा लीडर को देखने व सुनने के लिए बड़ी तादाद में बीजेपी कारकुनान जमा हुए थे, जिनसे मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बीजेपी कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने खिताब किया है। डॉक्टर साहब को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने साइड पे जाइए ना। जय श्री राम, 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 तरुण जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 20 मई 2014 से लगातार देश के अंदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार प्रयास किया है और उनकी बदौलत, उनकी मेहनत की बदौलत, उनके विजन की बदौलत आज देश के अंदर सामाजिक टूरिज्म, पर्यटक के नाते हमारे जो सी क्षेत्र है उसका टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म काफी तेजी से बढ़ा और कई गुना हुआ है। एक जमाना था जब लोग विदेश के स्थानों पर टूरिज्म के लिए जाते थे। आज चाहे वो कश्मीर हो, चाहे अंडमान निकोबार का हैवलॉक शहीद द्वीप हो, चाहे लक्षद्वीप का सुंदर विश्व के पहले द्वीपों में से गिने जाने वाला द्वीप हो, आज घरेलू टूरिज्म भी उस ओर अट्रैक्ट हुआ है और इंटरनेशनल टूरिज्म भी उसकी ओर अट्रैक्ट हुआ है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विजन है, उनकी प्लानिंग है, उनके द्वारा किए गए काम है, उससे एक बहुत बड़ा माहौल बना है। आप खुद आप कश्मीर में देखिए कि आज कश्मीर के किसी भी होटल में आपको कमरा नहीं मिल रहा, हर जगह वेटिंग लिस्ट है। आप चाहे बोट वाला हो, चाहे टैक्सी वाला हो, चाहे होटल वाला हो, और चाहे वो कश्मीर हो, और चाहे वो अंडमान निकोबार हो, चाहे कोची हो, और चाहे वो लक्षद्वीप हो, और चाहे भारत के अन्य राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, पूरे भारत के अलग अलग सामाजिक आस्था केंद्रों और द्वीप हो या पहाड़ हो, सब जगह टूरिज्म कई गुना बढ़ा है और अब ये काफी तेजी से बढ़ रहा है। आज भारत विश्व के अंदर इंटरनेशनल टूरिज्म कैपिटल के रूप में जम्मू कश्मीर के नामवर सियासतदान और साबका रियासत के नायब वजीर आला मुजफ्फर हुसैन बेग और उनकी अहलिया सफीना बेग, जो डीडीसी बारामुल्ला की चेयरपर्सन भी हैं, ने पीडीपी के बानी मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बरसी के मौके पर बीज बिहाड़ा कब्रिस्तान में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में दोबारा से शमूलियत इख्तियार की है, जिनका पार्टी में गर्मजोशी से खैरमकदम किया गया है। इस दौरान वहां पीडीपी सदर और जम्मू कश्मीर की साबका वजीर आला महबूबा मुफ्ती के अलावा पार्टी के दिगर सीनियर रहनुमा व कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद रही। याद रहे कि मुजफ्फर हुसैन शाह एक लंबे अरसे तक पीडीपी में रहे, लेकिन मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद की वफात के बाद उन्होंने पीडीपी से कुछ वक्त के लिए किनारा कशी कर ली थी।
कायम किया सईद अमन कायम किया कल थोत तुलित जम्मू कश्मीर का लुकन पनुन बेकार बहाल कर। मैं दिल्ली वालों से कहना चाहती हूँ, आपने नॉर्थ ईस्ट में चलेगा नहीं। तीन बातें हैं मुफ्ती साहब की जो उनको अलग करती हैं। एक तो इंटेग्रिटी, अगर आप देखेंगे उनकी इंटेग्रिटी जो है, और बहुत बड़ी बात क्लैरिटी ऑफ पॉलिटिकल परसेप्शन, पॉलिटिकल थॉट कि पॉलिटिकल थॉट क्या होना चाहिए, उसको फिर परस्यू करना जितनी हर्डल्स आएंगी। और उसका सबूत आपके सामने पीडीपी है, एक नैमल बदल की सूरत में। ये कोई मामूली काम नहीं था, ये बहुत बड़ा काम था। कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोगों को नैमल आज तक ये किया था कि ये एक सियासी फैसला है और इसको सियासी मज़ाहमत, पुरअमन सियासी मज़ाहमत से ही हटाया जाएगा। मैं आपको बार बार किसानों की मिसालें देता था कि किसानों ने, हमारे किसान भाइयों ने किस तरह पुरअमन तरीके से वो पार्लियामेंट लॉज इसी गवर्नमेंट को वापस लेने पे मजबूर किया, पुरअमन तरीके से एहतिजाज करने का। पीडीपी का मानना है ये सियासी फैसला है, ये कानूनी फैसला नहीं था, ये आईनी फैसला नहीं था। अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी अच्छी तरह देखेंगे, बिटवीन द लाइन्स पढ़ेंगे, उन्होंने भी बाय एंड लार्ज का यही कहा है जो कपिल सिब्बल ने कहा था कि ये पॉलिटिकल डिसीजन है। इसको पॉलिटिकली फाइट करना है और लोग सबसे बड़ी ताकत है। अगर जम्मू कश्मीर के लोग पुरअमन तरीके से हमारा साथ देते रहेंगे, पीडीपी का साथ देते रहेंगे, पुरअमन तौर से मज़ाहमत करके गवर्नमेंट को लोगों के सामने झुकना पड़ता है और ऐसा वक्त जरूर आएगा जब उनको झुकना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद को उनकी बरसी पर आज जम्मू में जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। पीडीपी कारकुनान जम्मू में पार्टी दफ्तर में जमा हुए और साबका वज़ीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया और शुरका ने साबका वज़ीर आला की नुमाया खिदमत को याद किया है। सर एक मिनट रुको, दो पीछे डाल दीजिए, बाद में फोटो कर लेंगे। पीछे आ जाओ, सर इस साइड देखिए, इस साइड इधर देखो सुनील भाई। नहीं जाती, आप आ गए तो थोड़ा पीछे से मोबाइल पीछे कर दो। जनाबे मुफ्ती साहब, जनाबे मुफ्ती साहब, जनाबे आवाज नहीं आ रही, हाथ नहीं हो रहे हैं। अपने दौर में जो काम किए उन्हें आज भी हमारा और अलग अलग तरह की स्कीमें लाई थी। मुझे जब बीजेपी वाले आज बता दे कि कोई भी आज इन्होंने स्कीम लाई है कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए, किसी गरीब के लिए। हाँ 5 किलो आटा है, 5 किलो आटा दे रहे हैं। मतलब मैं कैसे कहूं कि 5 किलो से ये राशन हमारा चल पड़ता, पूरा परिवार बच से करेगा। लेकिन उस हमारा दायरा एक 5 किलो का राशन नहीं रह गया, हमें वो 5 किलो से बाहर जाना है। ये मुफ्त नहीं हम समझो, ये हमें टैक्स पर टैक्स, हमारी बिजली, हमारा पानी, हमारा ये टैक्स। जब यहाँ पे मिलिटेंसी पूरे पीक पे थी तब एक शख्सियत आई मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई। उन्होंने हिलिक टच पॉलिसी दी। उन्होंने कहा तोप से ना गोली से बात बनेगी, गोली से। आज मुफ्ती साहब का 3 साल का टर्नओवर और बाद का टर्नओवर, आज जब तक मुफ्ती साहब रहे, क्या रघुनाथ मंदिर, क्या कश्मीर के जो भी टूरिस्ट से रिलेटेड लोग हैं सबके हाउसफुल हो गए। टूरिस्ट इतिहास में पहली बार इतना टूरिस्ट कश्मीर में आया और इतना जम्मू कश्मीर के लोगों ने खुशहाल जिंदगी जी। मेरे दोस्तों, अब मैं उससे आगे जात करके, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा मिला, अब मैं जो बीजेपी का हर लीडर एक बात करता है, मातृशक्ति, मातृशक्ति। आज मैं इस मंच से उनको ये बताना चाहता हूं कि जब मैं ये महबूबा मुफ्ती पहली बार सीएम बनी, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी, मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, वहां पे एक बैनर बना था, वहां पे लिखा था मुफ्ती मोहम्मद सईद की लाडली कश्मीर की बेटी। तो मेरे को एक सीनियर साथी मिला पॉलिटिकल, वो कहता यार इसने गलत लिखा, यहां पे लिखा होना चाहिए था मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी जम्मू कश्मीर, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी
श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आज आजादी के अमृत महोत्सव पहल के हिस्से के तौर पर एक अहम सफाई मुहिम का इनेकाद किया है। ये मुहिम जोन वेस्ट वार्ड नंबर 22 और 23 चाची कदल तक जंपा कदल बंद दोनों तरफ और जोन साउथ वार्ड नंबर 31 पातशाही बाग में कचरा कंडी से मस्जिद शरीफ तक चलाई गई, जिसका मकसद इन मखसूस इलाकों में सफाई सुथराई को बढ़ाना है। चीफ सैनिटाइजेशन ऑफिसर, जोनल सैनिटेशन ऑफिसर्स और एसएमसी के दीगर सुरक्षार अफसरान की क़यादत में इस मुहिम का मकसद मुंतखब जोनों की मजमूई सफाई को बढ़ाना था। मुहिम के दौरान की जाने वाली अहम सरगर्मियों में कचरे को मौसर तरीके से उठाना और ठिकाने लगाना, नेस पसंदीदा घास और पौधों को हटाना शामिल था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में वाक़ा मशहूर सन टेम्पल के अहाते में वाक़ा राम मंदिर में इतवार को अयोध्या से एक कलश नस्ब किया गया है। कलश जो राम मंदिरों को मुंतखब करने के लिए भेजे गए थे को मकामी लोगों ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के अकीदतमंदों की मौजूदगी में नस्ब किया है। विश्व का भारतवर्ष जय करो वीर बजरंगे सभी संतान यहाँ पर ये 2 दिन पहले ये अयोध्यासी से हमारी खुशकिस्मती है मारटंड वासियों की। मैं यहाँ का प्रधान अशोक कुमार बहुत खुश हूँ। हमारी सारी बरादरी जो भी हिंदुस्तान के कोने कोने में है, हम बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि अयोध्या धाम वालों ने ये हमारे लिए खुशखबरी है कि उन्होंने हमें इस मतलब कलश के लिए चुना है, मार्टन तीर्थ को चुना है क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। हम अयोध्या धाम के जो भी वो ट्रस्टी है उनका आभार प्रकट करते हैं और भगवान राम से कश्मीर के लिए सुख शांति चाहते हैं। सारे हिंदुस्तान के लिए हम सुख शांति अमन अमान चाहते हैं। पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के लिए हम भगवान राम से यहाँ अमन चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं। पहले से ही हम बार बार मैं कहता हूँ कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा है। हमें यहाँ बार बार 90 से यहाँ पर कोई अनटूवर्ड नहीं हुआ है। हमारी यहाँ बरादरी है, बहुत अच्छी बरादरी है। हमारे सारे जहाँ भी जो भी हमारे फेस्टिवल होते हैं उनमें सारे मुसलमान भाई सिख भाई हिस्सा लेते हैं और हम भगवान राम से यही प्रार्थना करते हैं कि यही भाईचारा जो सदियों से चला आ रहा है सदियों तक बना रहे और जो हमारे सारे कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए वो जरूर वापस आए। उसके लिए हम आज इस कलश की पूजा कर रहे हैं और मैं आज ये बरादरी से अपील करता हूं कि 22 जनवरी को फिर यहाँ चरागान होगा, दिवाली मनाई जाएगी यहाँ मारटंड के इस सूर्य मंदिर में। यहाँ पर उसी तरह पूजा पाठ होगी जिस तरह अयोध्या धाम में होगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैनू राम जी दे चरणा दा दिन रात सहारा है हो मैनू प्रभु। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी ने शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के इलाका गुलूरा हिंदवाड़ा में रियासती सदर रकीब उल रशीद की निगरानी में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया है। इस कन्वेंशन में रियासती यूथ सदर आबिद रशीद, शुमाली कश्मीर सदर अली मोहम्मद, नॉर्थ जनरल सेक्रेटरी आशिक हुसैन समेत पार्टी कारकुनान मौजूद रहे। इस दौरान कारकुनान से पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत बनाने की ताकीद की गई है। कुन ते बारस मज मगर तुह ना ब्रो दिवान पकन कह यीटिस कालस तुंद टिश्यू पेपर पे टोटली बदलाव आय खुचो मत अगर खुचो कर तोत कर वो मे बोय
येतन उस बुजुर्ग उस ये रजिस्टर्ड भी हो चुकी है। तो अब हमने कन्वेंशन अपनी शुरू की है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अब लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। अब इंशाल्लाह देखा जाएगा कि बातिल में भी कितना दम है। हम भी अपना दम जोरों से दिखाएंगे। कैसे रिएक्शन लगा आज, मतलब लंगेट के लोगों यहाँ से? के लोगों का प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आने वाले वक्त में और प्रोग्राम देखेंगे इस लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिस तरह आप बाकी जगहों पे प्रोग्राम जल्दी हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह रहमान। तो क्या मैसेज लाएगी लंगेट के लोगों के लिए आपकी तरफ? लंगेट के लोगों के लिए, चाहे यहाँ के बुजुर्ग है, नौजवान है, क्योंकि मैं उठाऊं यहाँ के नौजवानों के लिए, मैं चेंज लाना चाहता हूँ यहाँ पर। मैं सिर्फ नौजवानों को मौका देना चाहता हूँ सियासत में। तो यहाँ के नौजवानों के लिए कि वो भरपूर वोटिंग में हिस्सा ले ले और यहाँ से कोई अच्छा सा नौजवान उठे जिसको हम पूरा साथ देंगे, मैंडेट देंगे और वो यहाँ से इलेक्शन लड़के यहाँ के लोगों के लिए काम करें। जो लोगों के साथ जुल्म हुआ है, एक बूढ़ा आदमी ने कहा आपके सामने, तो उस पर क्या आपका क्या कहना है? हम तो 75 साल से जुल्म ही देख रहे हैं। हमारा 1.5 लाख नौजवानों को कब्रों में पहुंचाया गया। उससे बड़ा जुल्म तो कुछ नहीं है। हमने पोटा देखा, टाड़ा देखा, हमने कौन सा जुल्म नहीं देखा। अब इस जुल्म का भरपूर जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। नाबार्ड के फंडेड प्रोजेक्ट के तहत कोकोन क्राफ्टिंग पर 10 रोजा हुनरमंदी के प्रोग्राम का इफ्तिताह प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर प्रोजेक्ट डॉक्टर खुर्शीद और डिप्टी डायरेक्टर सेरिकल्चर मंजूर हकीम ने लालपुरा लोनाब में किया है। इस सकल प्रोग्राम के लिए 100 पढ़ी लिखी बेरोजगार लड़कियों को रजिस्टर किया गया है। प्रोग्राम के दौरान 5 ट्रेनर शुरा को दस्तकारी के मुख्तलिफ अमल के बारे में तफसीली जानकारी देंगे। प्रोग्राम के दौरान इन लड़कियों को मुख्तलिफ दस्तकारी, बीकेस, फ्रेम, कोकोन आर्ट बनाने की तरबियत दी जाएगी। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवान तालीम याफ्ता बेरोजगार कबायली लड़कियों में हुनर पैदा करना है ताकि इन्हें मुलाजमत के मतलाशियों के बजाय मुलाजमत फराहम करने वाला बनाया जा सके। ये लड़कियां जो अपने यूनिट कायम करना चाहती हैं, इनको अपने यूनिट कायम करने के लिए नाबार्ड से मुंसलिक किया जाएगा। प्रोजेक्ट का मकसद सेरिकल्चर में पहला FPO कायम करना है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ये प्रोग्राम हम एक नाबार्ड फंडेड प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे इसका एग्जाम कर रहे हैं। बेसिकली नाबार्ड फंडेड प्रोजेक्ट में हमने डिस्ट्रिक्ट कुपवारा और बारामूला में पहली बार हमने ये 2 डिस्ट्रिक्ट लिए थे, जिसमें हमने उड़ी और लोलाब एरिया लिया था। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने 100 फार्मर्स लिए थे पहली बार, और 100 फार्मर्स को 10 लो कास्ट रियरिंग हट्स हमने दिए थे। प्रॉब्लम क्या थी, हमारे जो भी लोग इस महकमा ऑपरेशन के साथ, इस सनत के साथ वाबस्ता है, उनको जगह की बहुत प्रॉब्लम होती थी। वो जगह हमने देखा, हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है कॉलेज ऑफ टेम्परेट सेरिकल्चर, वहाँ पे हमने देखा कि इसको कैसे हम हल कर सकेंगे इनके लिए। तो हमने एक डेवलप की एक हट, एक लो कास्ट रियरिंग हट जो जस्ट 10 से 15 हज़ार रुपये में तैयार होती है। वो उस हट को हमने डेमो हट्स के तौर पे किया था इरेक्ट। 10 हमने लोला में किए थे, 10 उड़ी में किए थे। तो इन हट्स को का जब हमने देखा कि इनका इम्पैक्ट क्या रहा, तो हमने देखा कि 45% इजाफा हुआ इनके जो फसल इनको निकलती है इससे। तो और इनके जो खराब ये जाया होते थे, उसमें 50% की कमी आ गई। तो हमने देखा कि ऑलमोस्ट डबल इनका क्रॉप हो रहा है इस हट के इस्तेमाल करने से। तो माशाल्लाह पहले साल हमने ये किया था डेमो हट्स, और इस साल हमने देखा कि और 100-150 हट्स इन्होंने बनाए। इसका मतलब यह है कि ये इम्पैक्ट अच्छा है, और हमारी कोशिश रहेगी, हम चाहते हैं कि और भी जो इसके साथ वाबस्ता है वो लोग भी सामने आए और इन हट्स को इरेक्ट करें। ऑब्जेक्टिव था क्राफ्टिंग के, जिसका आप देख रहे हैं आज। इसके अंदर हमने 100 लड़कियां नमलन से ली थी, उड़ी से 100 लिए थे लोलाब के साथ। तो उड़ी में हाल ही में हमने इख्तिताम पजीर हुआ हमारा ये प्रोग्राम, और यहाँ लोलाब में हमने लास्ट ईयर कुलगाम में किया था, और इस साल हमने सोचा कि ट्राइबल एरियाज के लिए है प्रोजेक्ट। हमने सोचा लालपुरा में शुरू करें। माशाल्लाह हम बहुत इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इनका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा कि ये आए हमारे कहने पे, और आप देख रहे हो कितनी लड़कियां हैं, कितना जोश है इनमें, और कितनी चाहत ये दिखाते हैं कि ये इनके लिए बहुत अच्छा काम है अगर ये घर में करे। हमारी कोशिश है कि जो भी महकमा ऑपरेशन के साथ वाबस्ता है कि इनकी आमदन कैसे बढ़ जाएगी। हम चाहते हैं कि आजकल बेरोजगारी का जमाना है, गवर्नमेंट के पास रोजगार नहीं है। हम चाहते हैं जो एजुकेटेड, पर्टिकुलरली अनएम्प्लॉयड जो हमारी ये गर्ल्स हैं, बहनें हैं, तो ये अपने लिए अपनी टांगों पे खड़े हो जाए और अपने लिए कुछ काम करें। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जिला पुलिस कुलगाम ने पुलिस शोहदा के लवाहिकीन में सुलाई मशीनें तकसीम की हैं। यतीम पसमानदा खानदानों की बेवाएं और जिला कुलगाम के बेरोजगार लड़कियां, इसके अलावा यकसा अशिया बाशमूल कुलगाम जिले के गरीब और नादर तलबा में स्वेटर, जूते वगैरह भी तकसीम किए गए हैं। तकसीम की तकरीब में SSP कुलगाम श्री साहिल सोरंगल, SP और दीगर सीनियर ऑफिसरान वहां मौजूद रहे। इस मौके पर
ऑफिसरान ने तमाम मुस्तहिकीन से बातचीत की है और यकीन दिलाया है कि पुलिस इनको हर मुमकिन ताउन फराहम करने में हमेशा अपना नंबर करेगी। इस मौके पर मौजूद तलबा को मशवरा दिया गया है वो किसी भी मुजरिमाना तकरीबी सरगर्मी में मुलव्वस न हो, जोर जोश के साथ तालीम हासिल करें। नुसरत जान जिले पुंछ की सुरनकोट में आज ब्रांड फैक्ट्री का मस्जिद गली सुरनकोट में तमाम जेंट्स, बच्चों व खवातीन के रेडीमेड गारमेंट्स का आगाज किया गया है, जिसका इफ्तिताह नायब सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस मुमताज बाजार ने सिविल सोसाइटी के साथ किया है। तमाम बैनुल कौमी ब्रांड आर्टिकल्स यहाँ दस्तयाब हैं। करो जी बिस्मिल्लाह करो आप बोलो ना आप तो परेशान है भाई तेरे बगैर बढ़िया जी बिस्मिल्लाह करके लगाया है और बहुत अच्छे बेसिकली हमारे सुरनकोट तहसील के अंदर आपको पता होगा कि लोगों यहाँ के लोग हैं आज के टाइम पे, आजकल का ज़माना जो है बहुत आगे का ज़माना है और जो यंग जनरेशन है आपको पता है कि वो हर चीज़ से अवेयर है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, उनको हर ब्रांडेज का पता है। हमने ये सोचा कि हमारे क्यों ना कि सुरनकोट के अंदर जो है एक ब्रांड दिया जाए और ब्रांड फैक्ट्रीज के नाम से हमने यहाँ पर हर ब्रांड का, इंटरनेशनल ब्रांड्स का, इवन दो आप यकीन करेंगे कि हमने ऐसे ब्रांडेड रहे हैं जो चंडीगढ़, दिल्ली और बम्बई में जो ब्रांडेड के कपड़े मिलते हैं वो हम सुरनकोट एक छत के अंदर देंगे और वो बाजार मार्केट में देंगे। और हमारे मुमताज भाई ने यहाँ पर हमें ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें यहाँ से दिल्ली और बम्बई और जम्मू जाना पड़ता है कि कभी ड्रेसेस बच्चों के लिए, अपनी लेडीज के लिए या जेंट्स के लिए लेना हो तो वहां जाना पड़ता है। तो हमने आज यहाँ पर एक ब्रांड स्टोर जो है मेरे छोटे ब्रदर ने खोला है, तो उसकी आज ओपनिंग थी और ओपनिंग में आप देख सकते हैं सभी लोग हमारे साथ आए और उन सब का प्यार मोहब्बत हमारे साथ है। तो यहाँ पर हम आपको सीके से लेकर, डीजल से लेकर, टॉमी से लेकर, बाकी जो भी ब्रांड है, बर्बरी को लेकर, लिकॉस्टे को लेकर, ज़ारा का ब्रांड जो जम्मू के अंदर नहीं है वो यहाँ हमें सुरनकोट में अवेलेबल होगा। और हमें ऑनलाइन आज से ही जो है यहाँ पर छोटे ब्रदर को रात को ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए थे। सर आज जो है सुरनकोट निवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि आज जो है एक शॉप जिसका अभी हमने इफ्तिताह किया है अजहर साहब के साथ, तारक भाई के साथ और उस्मान साहब के साथ, अजहर उस्मान एडवोकेट, उनके साथ मिलकर हमने जो है ये अजहर उस्मान साहब के छोटे भाई हैं जिन्होंने ये ब्रांड फैक्ट्री नाम से जो है एक शोरूम यहाँ सुरनकोट बाजार मार्केट में जो है जामा मस्जिद के नज़दीक जो खुला है। तो उम्मीद है कि यहाँ से जो है ब्रांडेड जो है कपड़े जो है वो लोगों को मिलेंगे और रेडीमेड में इन्होंने हर ब्रांड रखा है और बड़े मुनासिब दामों पर जो है रखा गया है। ब्रांड मिल जाए और मुनासिब दामों पर मिल जाए और एक ही छत की जो है दिल्ली से लाते थे, पंजाब से या दूसरे शोरूम से, तो आज सारे ब्रांडेड कपड़े एक छत के नीचे जो है मिल रहे हैं। तो ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। मैं दुआ करता हूं कि ये दुकान, ये शोरूम जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और हमारे सुरनकोट निवासियों से या जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी गुजारिश है कि आप इस जो ब्रांड फैक्ट्री शोरूम यहाँ पे खोला है इस पर आए, विजिट करें और सस्ते दामों में ब्रांडेड कपड़े लेके जाएं। ये सबसे बड़ी सहूलत है। शुक्रगुजार हूँ कि अगर वो यहाँ पर तशरीफ लाएंगे और आकर ये ब्रांड देखें। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।